इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इत्तरतिहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उस मालिक कायनात ने हम सब को अपने महबूब की ग़ुलामी अता फरमाई है। बातें जितनी भी हैं सियासी हवाले से भी, इलेक्शंस के हवाले से भी, एजेंडा भी बयान हो चुका है। मैं सिर्फ चंद बातें आप दोस्तों के सामने पेश करूंगा। देखें, ये जो वडेरा शाही है, हमारे बुज़ुर्ग भी इन वडेरों के पीछे इनके नारे लगाते रहे, इनके झंडे उठाए, माल भी खर्च किया, और जब इलेक्शन होता है तो ये हमारे वडेरों के घुटनों पे आकर हाथ लगाकर सलाम करते हैं, और जब इलेक्शन गुजर जाता है, जीत जाते हैं, तो दरवाजे से धक्के मार के कहा जाता है कि साहब यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, चाहे अंदर सोया हुआ भी। अगर हम चाहते हैं कि हमने तो चलो वडेरों की गुलामी की, लेकिन हमारी नस्लें अगर सर उठाकर जिए, तो सर उठाकर जीने का हक अगर कोई किसी गरीब को देता है तो वो अल्लाह का दीन देता है। मक्के के बदुओं को अगर ज़माने का इमाम बनाया है तो वो अल्लाह के दीन ने बनाया है। अगर ये सरमायादाराना निज़ाम, ये वडेरा शाही, ये अगर किसी ने आकर ख़त्म की है तो वो अल्लाह के दीन ने ख़त्म की है। वरना इस्लाम की तारीख़ को उठाकर देखें कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक से पहले क्या निज़ाम थे। कबीले थे, सरदार थे, ग़ुलामी निज़ाम था, जो ग़ुलाम थे उन पर जुल्म होता था। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अता करदा दीन का आलम बुलंद फरमाया, और जब दीन की हुक्मरानी आई तो फिर बिलाल हबशी जैसे को भी दीन ने काबे की छत पर खड़ा कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमारी नस्लें भी सर उठाकर जिए, इज्जत के साथ जिए, तो इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना मकानात में रखी है, ना बिल्डिंगों में रखी है, ना जगीरदारी में रखी है, ना सरमायादारी में रखी है। इज्जत जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के कदमों में रख दी है। तो हमें दोबारा लौटना होगा कहा हजूर के दर की तरफ, अपने ताल्लुक को हजूर की ज़ात के साथ मजबूत करना होगा। तो आज मुझे साथियों ने कहा, हम जब बैठते हैं आपस में कि ये जी 1 दिन का इलेक्शन है, 2 दिन का इलेक्शन है, 1 महीने का है, तो मैं दिल में सोच रहा था कि मैंने कहा है कि जिस मकसद के लिए हम इलेक्शन के अंदर आए हैं, उसके लिए तो मुझे 1 दिन चाहिए। सिर्फ 1 दिन अल्लाह मुझे ये फतह दे और मैं वहाँ असम्बली के अंदर जाऊँ, और वहाँ मैंने सिर्फ इसलिए अपनी पीरी, अपना सूफीज़म, अपनी तस्बीह खानकाह में रख के इन जवानों के सामने खड़ा हो गया हूँ कि मुझे 5 साल, 3 साल, 1 महीना नहीं, 1 दिन चाहिए। मैं वहाँ पर जाऊँ और एक बिल पेश करूँगा, और वो बिल क्या होगा कि दुनिया के अंदर किसी जगह पर भी अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर डाका पड़ता है, तो मैं ये बिल पास करवाऊंगा। और इसी मकसद और नीयत को लेकर आया हूँ कि उस खंजीर के मुल्क का जो भी सफीर होगा उसको जूते मारकर पाकिस्तान के अंदर लटकाया जाएगा। हमने लोगों के लिए ये करना है, वो करना है, या हमने कुछ अपनी गाड़ियां बनानी है, जगीरें बनानी है। हमारी सियासत का मकसद फकत ये है कि हम अल्लाह के महबूब की इज्जत का दिफा चाहते हैं। हम खत्म नबूवत पर पहरे देने वाले हैं, खत्म नबूवत के लिए जाने कुर्बान करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ। वादे किए गए कि हम ये बिल असम्बली में लेकर आएंगे, उस फ्रांस के दिफा के लिए बिल पेश करूं, और वहाँ पे फिर पता चले कि हजूर का वफादार कौन है और गद्दार कौन है। इसके लिए मुझे महीने या साल नहीं चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन की सरबुलंदी के लिए हमारी इस नीयत और इखलास में मजीद बरकतें देगा, और अल्लाह पाक हमें ज़रूर फतह देगा। मेरे भाइयों, याद रखो, ये जो आज हम निकले हैं, लोग सियासी जमातों के लिए निकलते हैं, पार्टियों के निकलते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मारें खाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जिसके लिए वो कर रहे होते हैं उनका ना सियासी लीडर देख रहा होता है, ना उनका कोई वडेरा देख रहा होता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस ज़ात के दीन की सरबुलंदी के लिए हम निकले हैं, जिस ज़ात के दीन का परचम हमने थामा है,
वो देखना तो दूर की बात है, हमारे दिलों में ख्याल पैदा होता है, मालिक उससे पहले बाखबर हो जाता है। हमें हमारा मालिक देख रहा है। तो हमारी ज़िंदगी हजूर के दीन के लिए है और यही दीन का परचम है। और जब दीन तख्त पर आता है, दीन की हुक्मरानी होती है, तो फिर हमारी माँ बहनों को लाइनों में नहीं लगना पड़ता। ये 5-5, 10-10, 12-12 हज़ार की खातिर हमारी माएँ बहनें सुबह से शाम तक लाइन में नहीं लगकर खड़ी होती। जब दीन की हुक्मरानी होती है तो फिर लोगों की इज्जतें महफूज होती हैं, रोडों पर आकर वो नाचती नहीं हैं। जब दीन की हुक्मरानी होती है तो एक पा आटे के लिए हमारी माओ बहनों को लाइनों के अंदर लगकर, यार सखर का वाकया तो आपने सुना होगा कि एक बुजुर्ग 6 जवान बेटियां हैं, उसकी कोई बेटा नहीं है। एक बुजुर्ग है 70 साल का, आटे के लिए लाइन में लगता है सुबह से और 2 बजे उसको अटैक होता है, आटा नहीं मिलता, वो फौत हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो उन बेटियों के लिए आटा लेने आया था और जब उसके घर में अपने बाप की मैयत को बेटियों ने देखा होगा तो उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। तो ये निज़ाम कैसे तब्दील होगा, ये कौन तब्दील करेगा? ये वडेरे ये नहीं करेंगे। इनके तो घरों में हराम हलाल बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। मुझे किसी साथी ने कहा है कि मलिक साहब आपके साथ खड़े हैं, ये भी तो दुनियादार हैं। मैंने कहा नहीं, दुनियादारी करना कोई जुर्म नहीं है, अमीर होना या वडेरा होना जुर्म नहीं है। हज़रत उस्मान गनी से बड़ा ताजर कौन था? हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह से बड़ा ताजर कौन था कि मक्के के बड़े बड़े ताजर आके आपसे क्लासें लिया करते थे, मशवरे लिया करते थे। दुनिया होना ये दुनिया नहीं है। असल में बात ये है कि जो अल्लाह ने रिज़्क दिया है वो हलाल का है या हराम का है। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि इनके पास ये जो इतना रिज़्क है ये कहाँ से आया है? आपको कैसे गारंटी है कि ये हलाल का है या हराम का है? मैंने कहा वो तो हमारे सामने एक मुंह बोलता सबूत है, अल्लाह ने कसवटी दे दी है कि हलाल का किसका है और हराम का किसका है। मैंने कहा है कि जिसका रिज़्क चाहे ज्यादा हो, अगर वो हलाल के कामों में लगता है तो वो रिज़्क हलाल का है, अगर रिज़्क हराम की तरफ जा रहा है तो वो रिज़्क हराम का है। ये अल्लाह ने कसवटी दी है। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से मेरा ताल्लुक बना है मलिक साहब से, तो मैंने इनको या तो किसी मदरसे की तरफ जदोजहद करते देखा है, या तो कभी अल्लाह के दीन की तरफ लगाते हुए देखा है, कभी गरीबों और बेवाओं की खिदमत करते हुए देखा है। तो मेरा दिल मुतमिन है कि जो अल्लाह के दीन के लिए खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़्क भी हलाल का है, उसका रिज़्क भी हलाल का है। वरना वडेरे, वो हम एक पिछले 18 के अंदर मुझे साथियों ने बात सुनाई कि एक वडेरे के पास हम गए कि आप आए अल्लाह के दीन के लिए और मैदान के अंदर खड़े हूँ, हम आपके पीछे खड़े होते हैं। तो उसने कहा नहीं ये दीन वाले काम, ये नारे, ये मौलवियों के काम है, आप जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा उस साथी को कि आप इससे परेशान ना हो कि उसने हराम अपने दौरे हुकूमत में इतना इकट्ठा कर लिया था कि अल्लाह को कबूल ही नहीं है कि पाक जगह पर उसका पैसा लगे, पाक जगह पर उसका पैसा लगे। और ये वो मुकद्दस काम है, ये मुकद्दस काम है। हजूर अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ग़ज़वा तबूक के मौका पर ऐलान फरमाया ना कि माल चाहिए, तो एक शख्स खंजूरों का 1 किलो लेकर आ गया, 1 किलो खंजूरों का। और वो हजूर अलैहिस्सलाम को इतना पसंद आया कि आपने बाकी सारे माल के ऊपर बखेर दिया और फरमाया कि आज जितने लोगों ने माल इकट्ठा किया है वो अल्लाह को कबूल है, लेकिन सबसे बढ़कर अल्लाह को इस गरीब के इखलास पर ये खजूरें कबूल। इसलिए मेरे भाइयों, ये नेकी के काम, ये अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के काम, ये हक की दावत, ये वही करते हैं जिनको मालिक कबूल करता है, जिनको मालिक कबूल करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को ये तौफीक अता फरमाए और जो इस हक के परचम को लेकर निकले हैं अल्लाह पाक उनको इस्तकामत अता फरमाए। और जब आप फील्ड के अंदर जाएंगे तो मुझे नहीं देखना कि ये पीर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मलिक साहब को नहीं देखना कि इन्होंने हमें कहा है, ना हम ना कभी आपको अपनी ज़ात का नारा मारने देंगे, ना हम कहेंगे कि जी वो फलां खान साहब आया, फलां पीर साहब आया, फलां नाना। आपको दावत हमने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की दी है। आपके हाथों में हम जो परचम दे रहे हैं वो नमूसे रिसालत का परचम है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का परचम है। जब भी आप फील्ड के अंदर जाएंगे, मैं भी नहीं देख रहा हूँगा, मलक भी नहीं देख रहा होगा, चौधरी भी नहीं देख रहा होगा, लेकिन जिस ज़ात के दीन का परचम लेकर जा रहे हैं वो ज़ात आपको देख रही होगी, वो ज़ात आपको देख रही होगी।
تو جب وہ ذات دیکھ رہی ہو تو بندہ پھر کام کر رہا ہو تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کی مدد بھی ساتھ میں آتی ہے، اللہ کی ذات کی رحمت بھی ساتھ ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ان وڈیروں سے، ان فرعونوں سے گھبرانا نہیں ہے، یہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کا۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا ہے برادری سے کہ یہ جن کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے ہیں وہ تو کروڑوں روپے لگائیں گے، بہت دولت مند لوگ ہیں، آپ کا اور ان کا کوئی جوڑ ہے؟ میں نے کہا ہے جو دولت ان کے پاس ہے اس پر زوال ہے، وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو دولت دین کی اللہ نے مجھے دی ہے نہ یہ کبھی ختم ہو سکتی ہے نہ اس پر کوئی زوال ہے۔ میں نے کہا میری دولت کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور ان فرعونوں کی دولت کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اللہ کے دین کی دولت جو ہے وہ ان سب فرعونوں کی دولت پر بھاری ہے۔ اس لیے ہمارے پاس یہ ظاہری اسباب تو نہیں ہیں، لیکن جو اللہ کی ذات کی رحمت اور اللہ کی ذات کے دین کا علم، جو اللہ کی ذات کا عطا کردہ تقوی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی دولت ہے، وہ ساری دولتوں سے بھاری ہے، اور اسی دولت کی بدولت اللہ پاک ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اسی دولت کی بدولت اور اسی ایمان کے تقوی کو لے کر ہم لوگ ظاہری اسباب دیکھتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں جی کہ کیونکہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہم عشق کے لوگ ہیں، حضور کے عشق میں مست ہیں، دیوانے لوگ ہیں، ہمیں اسباب سے غرض نہیں ہے، ہم گراؤنڈ ریئلٹیوں کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ جس ذات کے لیے نکلے ہیں اگر وہ راضی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اس ذات کے لیے نکلے ہیں۔ دیکھو سمندر کے اندر گھوڑے ڈالنا ظاہری طور پر عقل سے سوچنے سے گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے کہ گھوڑا جائے گا سمندر میں تو ڈوب جائے گا، لیکن جب اللہ کے لیے سمندر میں گھوڑا ڈالا جائے تو پھر گھوڑا محفوظ رہتا ہے۔ بدر کے اندر 313 کو لے کر جانا بظاہراً مشورہ تو یہ بنتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ 313 ہم ہیں، وہ تو آگے ہزاروں کی فوج ہے، ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے، گھوڑے بھی 2 ہیں، تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، بظاہراً تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ نے یہ مشورہ نہیں دیا، جب اللہ کے محبوب کا فرمان آ گیا، جب صحابہ نے میدان لگا دیا، تعداد تھوڑی تھی، تعداد کو پوری کرنے کے لیے فرشتے اتر آئے۔ تو آج بھی اگر ہم اسی یقین، اسی توکل، اسی تقوی اور اخلاص کے ساتھ میدان کے اندر اتریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے فرشتے مدد کے لیے بھیجے گا، اللہ اپنی رحمت کے فرشتے بھیجے گا، اور یہی امید ہے، اور اسی امید کے تحت انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے سب کارکنان کی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں انشاءاللہ ہم پہلے دن جب ہم نے قدم اٹھایا ہے کامیابی ہماری ہے، ہم کامیاب ہیں، کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے، ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلے